हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी के जीएस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज टॉपिक जो शुरू होगा आधुनिक भारत का। मैंने कल की वीडियो में सारे मुग़ल जो एम्पायर थे, जो मुग़ल राजा थे, उनके बारे में बताया था, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य का पतन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें था दूसरा वाला, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति की थी। ठीक, तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो छत्रपति शिवाजी की समझ लो जीवनी है, बायोग्राफी है, या पहले तो हमें छत्रपति शिवाजी के बारे में जानना है, कौन है, कैसे, क्या सिस्टम। उसके बाद फिर इन्होंने मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति की थी, मराठा साम्राज्य को बनाया था, तो मराठा साम्राज्य का वीडियो हमारा नेक्स्ट क्लास यानी कि कल मिलेगा। ठीक, तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जान जाते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, तो पहले हमें इनके बारे में जानना है। ठीक, एक योग्य और बहुत कुशल हिंदू शासक थे, और उन्होंने इनको हमारे देश का कहा जाता है फादर ऑफ नेवी। ठीक, नौसेना के पिता इन्हें कहा जाता है, नौसेना का जनक कहा जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान में नौसेना का कोई जिक्र नहीं था, तो इन्होंने बिल्डअप किया था। ठीक, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में शुरू करते हैं। कहा जाता है 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी के प्रारंभिक वर्षों में, जब पूना जिले के भोसले परिवार ने स्थान निवासी होने का लाभ उठाते हुए अहमदनगर राज्य से सैनिक व राजनीतिक लाभ प्राप्त किए, जो नई लड़ाकू जाति का उदय हुआ, जिसे मराठा कहा जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है शिवाजी शाहजी भोसले और उनकी जीजाबाई के पुत्र थे। तो मतलब ये है सीधा सा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का क्या नाम था और माताजी का क्या नाम था। जो छत्रपति शिवाजी के पिताजी का नाम था, क्या था, शाहजी भोसले। ठीक, क्या था, शाहजी भोसले था, और माताजी का जीजाबाई था। ठीक, शिवाजी का लालन पालन पूना में हुआ था, जहाँ पे उनकी माता जीजाबाई और एक योग्य ब्राह्मण दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। तो उनको जो प्रारंभिक जिनको ज्ञान मिला, दादाजी कोंडदेव और उनकी माता की वजह से मिला। ठीक है, अगला पॉइंट है, दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को एक अनुभवी योद्धा और सक्षम प्रशासक बनाया। मतलब कोंडदेव जी ने इनको एक योद्धा और सक्षम प्रशासक, कि प्रशासन कैसे किया जाता है, अपनी प्रजा की सेवा कैसे की जाती है ना, तो उसकी शिक्षा दादाजी कोंडदेव ने दी। ठीक, ये एक ब्राह्मण थे। शिवाजी के गुरु रामदास के धार्मिक प्रभाव से में भी आए, और जिससे उन्होंने अपनी जन्मभूमि के प्रति गौरव भाव जागृत किया। बेटा ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है, ये जो चीज़ है बताया जाता है पेपर में कितनी बार आया है। ये पार्ट जो है कि स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे, तो रामदास थे। तो बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे। ठीक, देखो स्टार्टिंग में क्या था, उनकी माताजी और दादाजी थे कोंडदेव जी, लेकिन उनके जो गुरु थे रामदास। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे, तो रामदास थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, शिवाजी के जीवन की महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं इंपॉर्टेंट, इनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो पहला था तोरण का विजय। इन्होंने तोरण का विजय प्राप्त किया, या मराठा सरदार के रूप में शिवाजी द्वारा कब्जाया गया पहला किला था, जो 16 वर्ष की उम्र में ही, मतलब जब उनकी उम्र 16 वर्ष थी तब उन्होंने तोरण पर विजय प्राप्त कर ली। तो 16 वर्ष का मतलब है एक प्रकार से आज की डेट में नाबालिग। ठीक, 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने तोरण पर विजय प्राप्त की। इससे उनके पराक्रम और दृढ़ निश्चय और शासकीय गुणों को परिचय उन्होंने दे दिया, कि मतलब हम कुछ नहीं, हमारे पास भी बहुत ताकत है, हम पराक्रम कर सकते हैं, हम दृढ़ निश्चय हैं, और एक शासक के जो गुण होते हैं वो मैंने परिचय दे दिया। तो इस तरह जब उन्होंने इसका परिचय दे दिया, तो इस जीत ने, जिससे जब उन्होंने जीत प्राप्त की तोरण वाला, जिससे उन्होंने रायगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे किलों पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। शिवाजी के इन जीतों से परेशान होकर बीजापुर के सुल्तान, उसमें बीजापुर के जो सुल्तान थे कौन थे, आदिल शाह थे, आदिल शाह थे। ठीक, आदिल शाह थे। ठीक, यूसुफ आदिल शाह कहा जाता है।
यूसुफ आदिल शाह थे बीजापुर के सुल्तान, जहां उनके पिता शाहजी कैद में डाल दिए, जिसको उनके पिताजी को उन्होंने कैद में डाल दिया। कौन? आदिल शाह ने छत्रपति शिवाजी के पिताजी को कैद में डाल दिया। 1662 में शिवाजी ने पुनः बीजापुर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, तो बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। तो जब पकड़ने के लिए भेजा, जिसमें शिवाजी भागने में सफल रहे और अफजल खान की अपनी बाघ नख या शेर का पंजा कहे जाने वाले खतरनाक हथियार से हत्या कर दी, क्योंकि शिवाजी छोटे थे कद में और अफजल खान जो था इसकी हाइट 7-8 फीट थी, वो लंबा चौड़ा था। मतलब कहा जाता था ये अगर इसके गिरफ्त में कोई आ जाए, अगर कोई गले लगा के मिल जाए तो इतनी ताकत थी उसके पास, वो दबा देता था कि आदमी मतलब कि छुड़ा तो पाता ही नहीं था और मर जाता था, इतनी तेज वो दबा देता था। अफजल खान ने वही किया, परंतु शिवाजी को पता था, शिवाजी ने दिमाग लगाया और उन्होंने बाघ नख हाथ में पहनने वाला एक होता है जिससे लोहे का होता है और नुकीले वो होते हैं जैसे अंगूठियाँ होती हैं, वो पहन लिया था। जो गले मिले तो सीधा उन्होंने वही घोंप दिया इनके, और जिससे अफजल खान की वहाँ भी मृत्यु हो गई। 1662 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ शांति समझौता कर लिया और शिवाजी को उनके द्वारा जीते गए क्षेत्रों को स्वतंत्र शासक बना दिया। कहा कि भैया वो ठीक है, तुम्हारे साथ समझौता कर ले रहे हैं, अब लड़ाई झगड़ा नहीं है। वैसा सेनापति को मार देना छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। एक प्रकार समझ लो आधी पराजय हो गई थी आदिल शाह की, जिससे घबरा के उसने शांति समझौता किया और कहा जो तुमने जीते हैं जितने किले जो भी चीज़ें वो सब आप ले लीजिए, स्वतंत्र शासक वहाँ के हैं, ठीक, हम कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। उसका दूसरा इनका जो काम था कोंडाना जिला जब किला जीता तो यह किला नीलकंठ राव के नियंत्रण में था और इसके लिए मराठा शासक शिवाजी के सेनापति तानाजी मालसुरे, अब पेपर में आ जाएगा शिवाजी के सेनापति का क्या नाम था, तानाजी मालसुरे और जयसिंह के अधीन किलेदार उदय भान राठौर के बीच युद्ध हुआ। मतलब कि इनके बीच युद्ध हुआ जिसमें इन्हीं की विजय हुई। तीसरा बेटा आ जाता है इसका शिवाजी का राज्याभिषेक। अच्छा भाई, उन्होंने ऐसे काम ही किए थे, ऐसे मुकाम हासिल किए थे। जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी ने खुद को मराठा राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया और छत्रपति की उपाधि धारण की। 1674 ईस्वी में 1674 में इन्होंने अपने आप को मराठा राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया और छत्रपति की उपाधि धारण की। उनका राज्याभिषेक मुगल आधिपत्य को चुनौती देने वाले लोगों के उत्थान का प्रतीक था। मतलब कि मुगल के लिए एक बहुत बड़ा समझ लो फाइट थी ये, मुगलों को एक प्रकार से डायरेक्ट चेतावनी थी। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने नवनिर्मित हिंदवी स्वराज के शासक के रूप में हिंदू धर्मोद्धारक, हिंदू आस्था का संरक्षक की उपाधि धारण की, कि हिंदू आस्था के जो संरक्षक हैं हम वही हैं और हम हिंदू धर्म आस्था का संरक्षण करेंगे। अगर इनको हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएगा तो वो हमारा भी दुश्मन है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, तो इसको बहुत दिमाग में रखने वाला है कि हिंदू धर्मोद्धारक किसे कहा जाता है, तो हिंदू धर्मोद्धारक शिवाजी को कहा जाता है। ठीक बेटा, चौथा है आपका गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों के साथ गठबंधन। इस गठबंधन के सहयोग से उन्होंने बीजापुर कर्नाटक 1676 से 79 पर चढ़ाई की और जिंजी, वेल्लोर, कर्नाटक के कई अन्य किलों को जीता। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध लड़े और युद्ध करते हुए कई किलों ने इन्होंने जीते, लगभग 40-45 किला इन्होंने जीता था इस तरह। ठीक, अब बात की जाए शिवाजी का प्रशासन कैसा था, ये शासन जो करते थे, शासन प्रशासन, तो ये कैसा था। तो शिवाजी का जो प्रशासन था दक्कन के प्रशासन से काफ़ी प्रभावित था। दक्कन का पठार मतलब कि साउथ इंडिया में उन्होंने वहाँ का जो प्रशासन देखा था उससे काफ़ी प्रभावित थे और उसी बिहार पे उन्होंने कई काम किए। इसलिए उन्होंने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। वो अष्टप्रधान उसे प्रशासनिक कार्यों के संबंध में सलाह प्रदान करते थे। ठीक है, अगर काम करते तो उन्होंने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है और जो भी फैसले लेने होते थे वो इन 8 मंत्रियों की सलाह से आगे का क्या काम करना है, क्या प्रोसीजर है, ये करते थे। नहीं इंडिपेंडेंट ये नहीं थे कि हाँ हम सलाह फैसला कर दें, ये इन लोग बैठ के सलाह करते थे, उनको जो उचित लगता था तब फिर उस पर वो अमल करते थे, फैसला करते थे। ठीक, तो बात की जाए तो इनके जो वो थे पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री थे जो वित्त और सामान्य प्रशासन की देखरेख करता था। दूसरा सेनापति था जो सेना में भर्ती, संगठन, रसद, आपूर्ति देखरेख करता था। ठीक, 1 2
फिर मजूमदार आय व्यय को लेखों को जांच करता था। वाकिया नवीस सूचना गृह कार्यों की देखरेख करता था। सूर नवीस या चिटनीस कहा जाता था, राजा को राजकीय पत्र व्यवहार में सहयोग प्रदान करता था। फिर दबीर राजा को विदेश कार्यों में सहायता प्रदान करता था। और न्यायाधीश और पंडितराव न्याय और धर्मार्थ अनुदानों के प्रमुख थे। ठीक है, तो 8, ये टोटल कितने हैं? ये टोटल 8 है, अष्टप्रधान जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और छत्रपति जी भी ऐड कर लेंगे ना, तो 8 लोग हैं। अगला पॉइंट है, इन्होंने भूमि पर भू राजस्व के 1/4 की दर से शुल्क लगाया, जिसे चौथ कहा जाता है। बहुत बार पेपर पूछा गया चौथ क्या होता है, चौथ किसने शुरू किया था? तो मराठाओं ने। ठीक है, शिवाजी ने स्वयं को न केवल एक कुशल रणनीतिकार, शिवाजी ने खुद को एक कुशल रणनीतिकार, योग्य सेनापति और चतुर कूटनीति के रूप में साबित किया। क्योंकि उन्होंने को स्वयं को साबित किया कि हाँ, हम एक योग्य और काबिल व्यक्ति हैं। ठीक, साबित क्या किया? उन्होंने ऐसे काम किए जिसके जैसे लोग जानते थे कि नहीं, बहुत ही न्यायप्रिय, बहुत अच्छे शासक हैं ये। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो हम इसका निष्कर्ष ये निकालेंगे कि मराठों का उदय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्थागत कारकों को सम्मिलित परिणाम था। ठीक, मराठों का जो उदय था, इसमें ये नहीं था कि एक चीज़, उन्होंने सामाजिक को भी समाज की दृष्टि से काम किया, आर्थिक दृष्टि से मतलब कि इकोनॉमी मजबूत करने के लिए काम किया, और राजनीति के नहीं, पॉलिटिक्स भी उन्होंने काम किया। और साथ ही संस्थागत कारकों जो काम किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बेस पे काम किया, जो भी काम किया एक संस्था बना के काम किया। ठीक, जिसकी वजह से इसके परिणाम इनको पॉजिटिव मिले और मराठों का उदय बहुत अच्छे से हुआ। ठीक, कोई भी काम बेटा है अगर आप ऑर्गेनाइज करके करेंगे, कोई भी काम है संगठन या संस्था बना के करेंगे, एक टीम बना के करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी 100%। ठीक, उसके अलावा जहाँ तक शिवाजी की बात है, तो वो एक प्रसिद्ध शासक थे और उन्होंने मुगल अतिक्रमण के विरुद्ध जन आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व किया था। मुगलों के अतिक्रमण के विरुद्ध जन आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व, मतलब कि जनता के साथ उन्होंने काम किया और जनता के साथ मिलकर अकेले, पहले तो अकेले ही लड़ाई लड़े, बाद में पब्लिक सपोर्ट में ही और मुगलों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वो किया और काफ़ी अच्छा वर्चस्व उन्होंने बना दिया था अपने टाइम में। ठीक है, उसके अलावा हालांकि ये भी कहा जाता है कि मराठा प्राचीन जाति थी, लेकिन 17वीं सदी में उन्हें स्वयं को शासक के रूप में स्थापित होने के अवसर प्रदान किया। ठीक, तो मराठा जो थे, कहा जाता है जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, मतलब कि शिवाजी जो थे, ये क्षत्रिय वंश के थे। इनके जो पूर्वज थे वो राजस्थान से आए थे और सिसोदिया वंश के थे। ये कहा माना जाता है कि इतिहासों में, कई किताबों में कुछ लिखा है, कहा जाता है इनके जो पूर्वज थे सिसोदिया वंश के थे। ठीक है, ये बाद में जब महाराष्ट्र आ गए, राजस्थान से महाराष्ट्र आ गए, मतलब कि मध्य प्रदेश आ गए, तो इन्होंने अपना मतलब कि कुछ सालों तक उनके पिताजी तो आदिल शाह के अधीन काम करते थे, धीरे धीरे ये सब चीज़ें चलती गई। ठीक है, अब अगला टॉपिक है ना, अब इनका साम्राज्य है उनके बारे में। अभी तो मैंने इंडिविजुअल सिर्फ छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ा, अगली वीडियो हमारी जो कि मराठा साम्राज्य पे रहेगी। ठीक, तो जैसे भी बेटा वीडियो आपको लगी हो, आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल GK GS वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।